फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो लेंस दो प्रकार का होता है, एक होता है अवतल लेंस और एक होता है उत्तल लेंस। जो अवतल लेंस होता है इसको बोला जाता है अपसारी लेंस और उत्तल लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस। दर्पण में अवतल दर्पण को बोला जाता है अभिसारी दर्पण और उत्तल दर्पण को बोला जाता है अपसारी दर्पण। जबकि लेंस में इसका उल्टा होता है, यहाँ पे अवतल दर्पण को बोला जाता है अभिसारी दर्पण और यहाँ अवतल लेंस को बोला जाता है अपसारी लेंस। दर्पण में उत्तल दर्पण को बोला जाता है अपसारी दर्पण और लेंस में उत्तल लेंस को बोला जाता है अभिसारी लेंस। तो क्वेश्चन था कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? तो अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए अवतल लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दृश्य प्रकाश में किस रंग का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? जो दृश्य प्रकाश होता है विजुअल लाइट या इसी को बोला जाता है श्वेत प्रकाश व्हाइट लाइट। ये 7 रंगों से मिलकर के बना होता है। 7 रंगों से मिलकर के बना होता है और ये 7 रंग होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ये 7 रंग होता है जिसमें वायलेट जो होता है बैंगनी रंग, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है और जो लाल रंग होता है, लाल वर्ण होता है, इसका तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। तो क्वेश्चन था कि किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो होता है वो सबसे अधिक होता है और ये ऑर्डर है, क्रम है तरंगदैर्घ्य का बढ़ते क्रम, यानी कि सबसे कम तरंगदैर्घ्य वायलेट का, उससे अधिक इंडिगो का, उससे अधिक ब्लू का, उससे अधिक ग्रीन का, उससे अधिक येलो का, उससे अधिक ऑरेंज का, सबसे अधिक रेड का। तो ऑप्शन दिया हुआ है इसका सी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाना चाहिए। तो विद्युत परिपथ में इलेक्ट्रिक सर्किट में परिपथ को या तो श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं या फिर इसी को बोला जाता है पार्श्व क्रम, सीरीज कॉम्बिनेशन, या जोड़ा जाता है समांतर क्रम में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जब विद्युत परिपथ का प्रतिरोध का मान बढ़ाना होता है तो जोड़ते हैं श्रेणी क्रम में और जब प्रतिरोध का मान घटाना होता है तो प्रतिरोध को जोड़ा जाता है समांतर क्रम। तो क्वेश्चन दिया हुआ था कि प्रतिरोध को कैसे जोड़ा जाए कि उसका समतुल्य प्रतिरोधक बढ़े। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा पार्श्व क्रम। ऑप्शन दिया हुआ ए पार्श्व क्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट वोल्टमीटर, एमीमीटर, विद्युत सेल और कुंडली में। तो जो वोल्टमीटर, एमीमीटर और विद्युत सेल होता है, इस तीनों में जो तीनों टर्मिनल होता है, दोनों टर्मिनल होता है, उस पे पॉजिटिव और निगेटिव का साइन होता है। जबकि कुंडली कॉइल में किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं होता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी कुंडली में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज होगा। क्वेश्चन दिया कि समतल दर्पण पे अगर कोई अभिसारी किरण पुंज आपतित होती है, आती है, तो परावर्तन किरण कैसा होगा? अपसारी होगा, अभिसारी होगा, समांतर होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो अभिसारी किरण आएगा, अभिसारी से ही क्या हो जाएगा? लौट जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, अभिसारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या है? ऑप्शन, पहला ऑप्शन दिया हुआ वाट, बी ऑप्शन दिया हुआ है जूल, सी ऑप्शन दिया हुआ वेबर, और डी ऑप्शन दिया हुआ है न्यूटन। तो वाट जो होता है विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है वाट। जूल होता है ऊर्जा का एसआई मात्रक, और वेबर जो होता है चुंबकीय फ्लक्स का होता है। न्यूटन होता है बल का। तो क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि कौन इसमें से चुंबकीय फ्लक्स का एसआई यूनिट है, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगा? वेबर। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, वेबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक एमीमीटर के शून्य तथा 24 अंकों के बीच 20 विभाग है। एमीमीटर का अल्पमतांक लिस्ट काउंट क्या है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 0.1 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रतिरोध समांतर क्रम हो तो उसका समतुल्य प्रतिरोध होगा प्रत्येक प्रतिरोध से अधिक, प्रत्येक प्रतिरोध से कम, प्रत्येक प्रतिरोध के बराबर, इनमें से कोई नहीं। तो जब प्रतिरोध को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है तो उसका समतुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है उसमें जितना भी प्रतिरोध होता है उससे कम होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, प्रत्येक प्रतिरोधक से कम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फल पकाने वाला हार्मोन है। ऑप्शन दिया हुआ एथिलीन, ऑक्सीन, जिबेरेलिन और साइटोकाइनिन। ये चारों ऑप्शन जो है पादप हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। इथाइलिन जो होता है वो पादप हार्मोन है, और ये गैसीय अवस्था में, गैसियस स्टेट में पाया जाता है, और ये फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है। तो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने वाला हार्मोन होता है इथाइलिन, और ये गैसीय अवस्था में पाया जाता है। जबकि कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली जो पकाया जाता है वो होता है एसिटिलीन। तो एसिटिलीन जो होता है वो फलों को कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियली पकाया जाता है, और जो इथाइलिन होता है वो फलों को प्राकृतिक रूप से पकाता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोबर छत्ता है। ऑप्शन है एक मृत जीवी है, एक परजीवी है, एक स्वपोषी है, और एक शैवाल है। तो गोबर छत्ता होता है मृत जीवी। ऑप्शन हो जाएगा ए, मृत जीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन का आणविक सूत्र है। ऑप्शन है O, O2, O3, इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन होगा O3। ओजोन का जो आणविक सूत्र होता है वो O3 होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी, O3। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी है, समभोजी है, मृतजीवी है, इनमें से कोई नहीं। तो जो कवक होता है वो मृतजीवी पोषण का प्रकार है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, मृतजीवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है एक दिशीय, द्विदिशीय, बहुदिशीय, चक्रीय। तो जो इकोसिस्टम होता है उसमें ऊर्जा का जो प्रवाह होता है वो यूनिडायरेक्शनल होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, एक दिशीय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय जो होता है वो 4 कोष्ठों से घिरा होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है?
ऑप्शन दिया हुआ चिंपैंजी, मकड़े, ओरंग उटान और जीवाणु। तो जो विकासीय दृष्टिकोण है उससे हमारी अधिक समानता चिंपैंजी से है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध से दही बनने में निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया होती है? अपघटन होता है, किण्वन होता है, उत्सर्जन होता है, प्रकाश संश्लेषण होता है। तो दूध से दही बदलने की प्रक्रिया में किण्वन की प्रक्रिया होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोटासियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या होगा? तो जो पोटासियम होता है उसका संकेत क्या होता है? के होता है। परमाणु संख्या इसका 19 है, तो जब परमाणु संख्या 19 है तो जब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे के में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8, एम में 8 और एन में 1 इलेक्ट्रॉन। बाह्य कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को बुलाया जाता है संयोजी इलेक्ट्रॉन, और संयोजी इलेक्ट्रॉन पे ही संयोजकता निर्भर करता है। और अगर किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1, 2, 3, 4 होता है तो उसका संयोजकता भी सेम होता है, जबकि अगर किसी तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 से अधिक होता है, 5, 6, 7, 8, तो उसका संयोजकता निकालने के लिए 8 माइनस संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या करते हैं। तो यहाँ पे जो पोटासियम है उसका संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 है और 1 है, तो इसका संयोजकता भी होगा 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? तो हाइड्रोकार्बन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, और जो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच या तो डबल बॉन्ड होगा या ट्रिपल बॉन्ड होगा। जो सिंगल बॉन्ड होता है इसमें इसका सामान्य सूत्र, इसका नाम होता है एल्केन, और इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n +2। जो डबल बॉन्ड होता है उसमें कार्बन कार्बन के बीच होता है डबल बॉन्ड, और इसका नाम होता है एल्कीन, इसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n। जबकि ट्रिपल बॉन्ड होता है इसमें कार्बन कार्बन के बीच होता है ट्रिपल बॉन्ड, और इसका नाम होता है एल्काइन। फॉर्मूला होता है CnH2n-2। तो पहला क्वेश्चन था, इसमें क्वेश्चन था कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? तो एल्केन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, और जो एल्कीन है वो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसका अन्य नाम जो होता है पैराफिन्स होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा P, CnH2n+2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो फ्लोरीन जो है वो फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 होता है, और ये एक हैलोजन समूह का पहला तत्व है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो होता है वो हैलोजन होता है, और हैलोजन का मतलब क्या होता है? ये साल्ट को लवण बनाता है। और समूह संख्या इसका आधुनिक आवर्त सारणी में इसका समूह संख्या जो है, जो ग्रुप नंबर होता है वो 17 होता है। तो ग्रुप नंबर 17 के तत्व को समूह को बोला जाता है हैलोजेंस, और हैलोजेंस का जो हैलोजेंस होता है ये साल्ट बनाता है, लवण बनाता है, और यही हैलोजेंस के अंदर आता है फ्लोरीन, जिसका परमाणु संख्या क्या होता है? 9 होता है। तो फ्लोरीन का जो परमाणु संख्या होता है वो 9 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का पीएच मान क्या होगा? तो पीएच स्केल पे अगर मान देखे पीएच स्केल पे, तो जो पीएच स्केल होता है उसमें वैल्यू होता है 0 से लेकर के 14 तक। 0 या 0 से अधिक 7 तक जो होता है ये अम्लीय प्रकृति होता है इसका, और 7 अगर किसी विलयन का पीएच मान 7 है तो उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है, और 7 से अधिक 14 तक होता है तो ये होता है क्षारीय। तो पीएच स्केल पे 0 से लेकर के 7 तक
अगर किसी विलयन का अगर मैग्नीट्यूड है तो वो होगा अम्लीय प्रकृति का, अगर 7 होता तो उदासीन होगा, और 7 से अधिक 14 तक होता तो क्षारीय होता। अम्ल क्या करता है, तो जो लिटमस पेपर होता है, लिटमस पत्र होता है, ये नीला लिटमस पत्र को लाल में बदल देता है। और क्षारीय, अगर कोई विलयन क्षारीय है तो लिटमस पत्र पर इसका प्रभाव होता है, लाल लिटमस पत्र को नीला में बदल देता है। तो क्वेश्चन था कि लाल लिटमस पत्र को नीला में कौन बदलता है, तो लाल लिटमस पत्र को नीला में बदलता है क्षार, और क्षार का पीएच वैल्यू होता है 7 से अधिक। तो ऑप्शन इसका बी दिया हुआ 7 से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है। ऑप्शन है 8, 12, 16, 18। तो जो ऑक्सीजन होता है उसका परमाणु संख्या 8 होता है, परमाणु भार इसका 16 होता है। तो ऑप्शन इसका दिया हुआ है सी 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बॉक्साइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है। तो बॉक्साइट होता है एल्युमिनियम का अयस्क, एल्युमिनियम का जो प्रमुख अयस्क होता है वो बॉक्साइट होता है। ऑप्शन दिया हुआ इसका एल्युमिनियम सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धातुओं की क्रियाशीलता का सही क्रम है। देखना है इसमें से कि कौन सा सही क्रम है। पहला ऑप्शन है सोडियम, जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, यानी कि सबसे कम अभिक्रियाशील है सोडियम, उससे अधिक है जिंक, उससे अधिक है मैग्नीशियम, उससे अधिक है कॉपर। तो ये नहीं होगा इसका। दूसरा ऑप्शन है सोडियम सबसे अधिक है, उससे कम मैग्नीशियम का, उससे कम मैग्नीशियम का, उससे कम कॉपर का है, और सबसे कम जिंक का। तो ये भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन दिया हुआ है मैग्नीशियम का सबसे कम है, उससे अधिक सोडियम का, उससे अधिक जिंक का, उससे अधिक कॉपर का। ये भी नहीं होगा। फोर्थ ऑप्शन दिया कि सबसे अधिक मैग्नीशियम का है, उससे अधिक सबसे अधिक सोडियम का, उससे अधिक मैग्नीशियम का, उससे अधिक जिंक का है, और सबसे कम कॉपर का। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो होगा सोडियम होगा, उससे कम मैग्नीशियम का होगा, उससे कम जिंक का होगा, और सबसे कम जो होगा वो कॉपर का होगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि Fe2O3 प्लस Al अभिक्रिया करके बनाता है Al2O3 प्लस Fe। तो ऑप्शन दिया हुआ इसका कि ये अभिक्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया, संयोजन है, विघटन है, डिकम्पोजिशन है, विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, या फिर द्विविस्थापन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि एल्युमिनियम जो है Fe से आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है। जो एल्युमिनियम है वो आयरन से अधिक अभिक्रियाशील है, और अधिक अभिक्रियाशील है तो एल्युमिनियम ये Fe2O3 को में से Fe को रिप्लेस करके अपना स्थान को ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करके बनाता है Al2O3 एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन। तो यहाँ पे अधिक अभिक्रियाशील धातु जो है वो कम अभिक्रियाशील वाले धातु को विस्थापित कर अपना स्थान ग्रहण करता है। तो ये जो अभिक्रिया हो जाएगा वो संयोजन अभिक्रिया होगा नहीं, क्योंकि संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ करके एक सिंगल उत्पाद का निर्माण करता है। ये होगा नहीं। विघटन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में एक रिएक्टेंट एक अभिकारक टूट करके 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाता है, ये भी नहीं होगा। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि एक अधिक अभिक्रियाशील धातु निम्न अभिक्रियाशील वाले धातु के योग से धातु को विस्थापित कर अपना स्थान को ग्रहण कर लेता है। तो इसका ऑप्शन सी होगा विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है। हेपरिन,
हीमोग्लोबिन, थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन। तो रक्त का जो रंग लाल होता है वो हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण होता है। और रक्त एक तरल संयोजी ऊतक होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ये इसका संघटक होता है, ये द्रव भाग होता है इसका, और ठोस भाग। जो द्रव भाग होता है वो प्लाज्मा होता है, और जो ठोस भाग होता है उसमें आरबीसी आता है, डब्ल्यूबीसी होता है और प्लेटलेट्स होता है। तो ये आरबीसी का रंग लाल होता है और ये हीमोग्लोबिन वर्णक के कारण, पिगमेंट के कारण होता है। तो क्वेश्चन दिया हुआ था कि रक्त का रंग लाल किस के कारण होता है, तो उसका ऑप्शन हो जाएगा हीमोग्लोबिन। ऑप्शन दिया हुआ बी, हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल वर्णक का रंग होता है हरा, काला, पीला या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो क्लोरोफिल वर्णक होता है उसका रंग हरा होता है, और उसके अंदर जो धातु पाया जाता है वो मैग्नीशियम पाया जाता है। दांत का कठोरतम भाग होता है, ऑप्शन है डेंटाइन, इनामेल, मज्जा, गुहा और केनाइन। तो जो दांत होता है इसका 3 लेयर होता है। जो पहला लेयर होता है दांत का, फर्स्ट लेयर होता है इनामेल। जो सेकेंड लेयर होता है वो होता है डेंटाइन, और जो थर्ड लेयर होता है वो होता है पल्प कैविटी। तो दांत का सबसे कठोर भाग होता है वो इनामेल होता है, या फिर शरीर का ही सबसे कठोरतम भाग होता है वो इनामेल होता है, और दूसरा कठोर भाग होता है डेंटाइन होता है। इनामेल जो होता है दांत का सबसे ऊपरी परत होता है, जो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। तो जो इनामेल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है, और ये शरीर का सबसे कठोरतम भाग होता है। दांत का भी सबसे क्या होता है, कठोरतम भाग होता है, और ये दांत का सबसे ऊपरी परत होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, इनामेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरॉक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में किसका होना आवश्यक है? क्लोरीन का, आयोडीन का, मैग्नीज का और आयरन का। तो जो थायरॉक्सिन हार्मोन होता है वो गला में होता है, जो थायराइड हार्मोन बनाता है, और इसके संश्लेषण के लिए आयोडीन की जरूरत होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपघटक का उदाहरण है। गाय है, कवक है, बाघ है, घास है। तो जो कवक होता है, फंगी होता है, वो अपघटक का उदाहरण होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, कोयला है, लकड़ी है, पानी है, सूर्य है। तो जो सूर्य होता है ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, सूर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा नहीं है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल, इनमें से सभी। तो जो पर्यावरण होता है, इन्वायरमेंट होता है, उसका सब इसमें से हिस्सा है, वायुमंडल भी, जलमंडल भी और स्थल मंडल भी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वन पारिस्थितिक तंत्र में कितने कोशीय स्तर होते हैं? 1, 2, 3, 4। तो इसका कोशीय स्तर होता है 4 होता है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है अम्लराज, हेलोजन, हाइड्रोकार्बन और आयनिक यौगिक। तो जब हाइड्रोजन और कार्बन जुड़ता है तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बोरोन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग में के तत्व है? 10 का, 17 का, 13 का और 3 का। तो बोरोन और एल्युमिनियम जो होता है वो आधुनिक आवर्त सारणी में इसका पोजीशन होता है समूह संख्या 1 और 2 जो होता है
वो एस ब्लॉक होता है। 3 से लेकर के 12 तक होता है डी ब्लॉक होता है, और 13 से 18 तक जो ब्लॉक होता है वो पी ब्लॉक होता है। तो 13 नंबर जो समूह होता है उसमें बोरोन एल्युमिनियम पाया जाता है। तो पूछा जा रहा था क्वेश्चन कि किस समूह में बोरोन और एल्युमिनियम पाया जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 13, समूह संख्या 13, या फिर उसी को वर्ग बुलाया जाता है, वर्ग 13 में बोरोन और एल्युमिनियम पाया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? क्रोमोप्लास्ट, यूरोक्रोम, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। तो मूत्र का पीला रंग वर्णक होता है यूरोक्रोम के कारण मूत्र का रंग पीला रंग होता है, और इसका पीएच वैल्यू होता है 6 होता है। 6 कहने का मतलब ये स्लाइटली क्या होता है, एसिडिक होता है, हल्का अम्लीय होता है। इसमें 95% जो होता है वो जल होता है, बाकी जो होता है इसमें यूरिया होता है। और ये जल का मात्रा यूरिन में कितना होगा ये कंट्रोल करता है, मेंटेन करता है वैसोप्रेसिन, या इसी को बुलाया जाता है एडीएच हार्मोन। तो क्वेश्चन था कि मूत्र का रंग पीला किस वर्णक के कारण होता है, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, यूरोक्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाघ उपभोक्ता है प्रथम पोषी स्तर का, द्वितीय पोषी स्तर का, तृतीय पोषी स्तर का, इनमें से कोई नहीं। तो बाघ जो होता है वो तृतीय पोषी स्तर का उपभोक्ता होता है। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। पित्तरस का स्राव होता है छोटी आंत से, यकृत से, अग्नाशय से, कृष्णि से। तो बाल जूस सेक्रेट होता है लीवर से। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी, यकृत द्वारा जो बाल जूस होता है वो सेक्रेट होता है लीवर से। ऑप्शन हो जाएगा इसका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्र पद होते हैं, समजात अंग होता है, असमजात अंग होता है, अवशेषी अंग होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये जो अग्र पद होता है मनुष्य का, बिल्ली का और चमगादड़ का, वो होता है समजात अंग होता है, होमोलोगस ऑर्गन होता है। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, समजात अंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्ध भवन का उदाहरण है? ऑप्शन है हाइड्रा, मेढक, गाय, और इनमें से कोई नहीं। रीजनरेशन का कौन सा इसमें से उदाहरण? तो ऑप्शन हो जाएगा ए, हाइड्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जीव की जीनी संरचना कहलाती है? ऑप्शन है जीनोटाइप, फिनोटाइप, विभिन्नता, आनुवांशिकता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, जीनोटाइप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? सूर्य, पवन, पेट्रोलियम, बहता पानी। तो पेट्रोलियम जो है ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा का वास्तविक स्रोत है? नाभिकीय, संलयन, सूर्य, चंद्रमा, इनमें से कोई नहीं। इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो दहन कर उष्मा उत्पन्न करते हैं उन्हें कहा जाता है? ईंधन, इंजन, तापक, इनमें से कोई नहीं। तो जो दहन करके उष्मा उत्पन्न करता है उसको बोला जाता है ईंधन। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरो 2 का संबंध है वायु प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से, इनमें से कोई नहीं। तो यूरो 2 जो है संबंधित है वायु प्रदूषण से। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत प्रकाश में वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है? कांच का सिल्ली, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण और प्रिज्म। तो इसका ऑप्शन होगा डी। जब प्रिज्म से जब कोई श्वेत प्रकाश पास करता है तो वो 7 रंगों में टूट जाता है और इस घटना को बोला जाता है वर्ण विक्षेपण। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका डी, प्रिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सौर ऊर्जा को सीधा विद्युत में बदलने वाली युक्ति को कहते हैं? सौर ऊर्जा को डायरेक्ट जो है वो विद्युत में चेंज करता है, उस डिवाइस को क्या कहते हैं? डेनियल सेल, लेग्रांजे सेल,
सौर सेल, इनमें से कोई नहीं। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा सोलर सेल, सौर सेल। ऑप्शन है सी, सौर सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? NaOH, COOH का होल ट्वाइस, NH4OH, MgOH का होल ट्वाइस। तो जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है NaOH, ये सबसे अधिक क्या होता है? क्षारीय होता है, क्योंकि इसका pH वैल्यू जो होता है वो 14 होता है। तो पूछा गया था कि सबसे अधिक प्रबल क्षारक कौन है? तो ऑप्शन इसका हो जाएगा ए, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुष्क बर्फ का रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शन दिया हुआ CO2 का होल ट्वाइस, CO का होल CO2, H2O और H2O2। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा CO2। जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसी को बोला जाता है शुष्क बर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसके रंध्र के छिद्र घिरे रहते हैं? ऑप्शन है क्यूटिकल से, गार्ड कोशिका से, वात रंध्रों से, इनमें से कोई नहीं। तो गार्ड कोशिका होता है गार्ड सेल, उसमें होता है रंध्र होता है, छोटा छोटा छिद्र होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी, गार्ड कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है? तो श्वसन में क्या होता है? ग्लूकोज का दहन होता है, यानी कि C6H12O6 जो है ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब ये रिएक्शन करता है तो ये बनाता है CO2, H2O और ऊर्जा। और ये होता है श्वसन का अंतिम उत्पाद, CO2, H2O और ऊर्जा। इसमें कौन सा गैस निकलता है श्वसन के दौरान? कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन दिया हुआ डी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, CO2 श्वसन का अंतिम उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस रंग का प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे अधिक प्रभावी है? ऑप्शन है हरा, पीला, लाल, इनमें से कोई नहीं। तो जो श्वेत प्रकाश होता है, जो प्रकाश संश्लेषण होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या होता है कि हरा पौधा अपना खाना बनाता है और इसके लिए जरूरत होता है CO2 प्लस H2O ईंधन के रूप में सूर्य के प्रकाश, क्लोरोफिल। जब ये चार चीज इसको मिलता है CO2, H2O, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल, तो ये खाना अपना बनाता है C6H12O6 प्लस O2। जो ऑक्सीजन गैस निकलता है वो H2O के टूटने से, जल के टूटने से मिलता है ऑक्सीजन गैस, और ये C6H12O6 को बुलाया था कोशिकीय ईंधन। अब सूर्य के प्रकाश पे निर्भर करता है कि जो प्रकाश संश्लेषण का जो दर है वो तेज होगा या फिर धीमा होगा। जो सूर्य की प्रकाश होता है वो श्वेत प्रकाश होता है, और श्वेत प्रकाश का तरंगदैर्घ्य होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। अगर इसको कोई भी लाइट, चाहे वो आर्टिफिशियल हो या फिर नेचुरल लाइट हो, सन से आने वाली लाइट हो, अगर वो लाइट 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम के बीच अगर होता है तो वो प्रकाश संश्लेषण कर सकता है प्लांट, चाहे वो लाइट नेचुरल हो या फिर आर्टिफिशियल हो। बस उसका वेवलेंथ जो होना चाहिए तरंगदैर्घ्य वो 3800 एंगस्ट्रॉम से लेकर के 7600 एंगस्ट्रॉम होना चाहिए। अब ये श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर के बना होता है, जिसका तरंगदैर्घ्य का वैल्यू होता है 3800 एंगस्ट्रॉम से 7600 एंगस्ट्रॉम। तो इस 7 रंगों में सबसे अधिक जो प्रकाश संश्लेषण का जो दर होता है वो श्वेत प्रकाश में, यानी कि अगर श्वेत प्रकाश में अगर प्रकाश संश्लेषण होता है तो जो फोटोसिंथेसिस का जो रेट होता है वो सबसे अधिक होता है। इससे कम होता है लाल और नीला में, और इससे कम होता है लाल में, और सबसे कम जो होता है वो हरा में होता है। यानी कि हरा प्रकाश में अगर प्रकाश संश्लेषण अगर करवाया जाता है तो उस केस में सबसे धीमा प्रकाश संश्लेषण की दर होगा, और सबसे अधिक जो होगा श्वेत प्रकाश में होगा, सबसे अधिक तेज होगा। उससे कम जो होगा लाल और नीला का कॉम्बिनेशन होगा उस केस में, और उससे कम होगा लाल में, सबसे कम जो होता है वो हरा में होता है। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ है सबसे अधिक बोला जा रहा था, तो इसमें श्वेत प्रकाश नहीं दिया हुआ है,
नीला और लाल ये दोनों कॉम्बिनेशन नहीं दे रहा, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा डी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होता है। तो जब ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है तो ग्लूकोज जो है C6H12O6 प्लस O2 मिलता है, तो ये बनता है CO2 प्लस H2O और ऊर्जा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। CO2 भी बनता है, ऊर्जा भी बनता है और H2O भी बनता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। जो सेल मेम्ब्रेन है वो किस प्रकार का मेम्ब्रेन है। परागमय है, अपारगमय है, अर्धपरागमय है, इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका झिल्ली होता है, सेल मेम्ब्रेन होता है, वो सेमी परमिएबल होता है, जो सेलेक्टिव चीजों को आने या फिर जाने देता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अर्धपरागमय। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एटीपी का विस्तारित रूप है। तो एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग किया जाता है। तो जो प्लांट होता है वो अपना एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो स्टार्च के रूप में पत्तियों में, तना में और जड़ में संरक्षित कर देता है, स्टोर कर देता है। और इस स्टार्च की जांच के लिए उस पे आयोडीन टेस्ट किया जाता है। जब स्टार्च पे आयोडीन डाला जाता है तो उसका रंग हो जाता है ब्लू ब्लैक हो जाता है। तो स्टार्च की उपस्थिति को जांच करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आयोडीन का, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, आयोडीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करता है। पहला ऑप्शन दिया हुआ प्रकाश के गुण पे, प्रकाश की मात्रा पे, ए और बी दोनों, प्रकाश के गुण और प्रकाश की मात्रा दोनों पर, इनमें से कोई नहीं। तो जो प्रकाश संश्लेषण का जो दर होता है प्रकाश के गुण पर भी निर्भर करता है और प्रकाश की मात्रा पे भी, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है। ऑप्शन दिया हुआ कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्सी ऑक्साइड, विरंजक चूर्ण और कैल्शियम क्लोराइड। तो इसको बोला जाता है विरंजक चूर्ण। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, विरंजक चूर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयोडीन युक्त नमक है। तो जो आयोडीन युक्त नमक होता है उसमें सोडियम क्लोराइड और पोटासियम आयोडाइड होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, सोडियम क्लोराइड प्लस पोटासियम आयोडाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्र धातु जिनमें 90% कॉपर और 10% टिन है उसका नाम है। सोल्डर है, पित्तल है, जर्मन सिल्वर है और कांसा है। तो जो कांसा होता है उसमें कॉपर होता है 90% और टिन होता है 10%, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कांसा। जो मिश्र धातु होता है वो एक समांगी मिश्रण होता है जो धातु और अधातु के एक निश्चित अनुपात से बना होता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, कांसा, जो कॉपर और टिन से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीजन गैस के अणु के दो परमाणुओं के बीच कितने आबंध होते हैं। तो जो ऑक्सीजन होता है O2 होता है उसमें दो आबंध होता है, डबल बॉन्ड होता है जो इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग से बनता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यशद पुष्प क्या है। फिलोसफर उल किसे कहा जाता है। जिंक ऑक्साइड को, जिंक सल्फाइड को, जिंक क्लोराइड को, जिंक सल्फेट को। तो जिंक ऑक्साइड होता है उसको बोला जाता है फिलोसफर उल। और जो जिंक ऑक्साइड है वो एक एम्फोथेरिक ऑक्साइड है जिसके ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों दर्शाता है। धातु का ऑक्साइड समानता जो होता है वो क्षारीय होता है, जबकि ये एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है। और जिस ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय और क्षारीय दोनों होता है उसको उभयधर्मी ऑक्साइड या फिर उसी को बुलाया जाता है एम्फोथेरिक ऑक्साइड। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था फिलोसफर उल क्या है, तो जिंक ऑक्साइड को ही बुलाया जाता है फिलोसफर उल। ऑप्शन हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। रबर, प्लास्टिक, साबुन और अपमार्जक। तो उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है साबुन, तो ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, साबुन। निम्नलिखित में से कौन कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है। CHO, COOH, CO और O। तो जो CHO होता है, COOH,
और CO और OH। तो OH जो होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है अल्कोहल का। CO जो होता है कीटोन का, कीटोन को ही बुलाया जाता है कार्बोनाइल। COOH होता है कार्बोजेलिक एसिड का, और CHO होता है एल्डिहाइड का। तो ये फंक्शनल ग्रुप होता है एल्डिहाइड का CHO, कार्बोजेलिक एसिड का COOH, कीटोन या फिर कार्बोनाइल का CO, और अल्कोहल का होता है OH होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा C। CO जो होता है वो कार्बोनाइल का फंक्शनल ग्रुप होता है, ऑप्शन हो जाएगा C। निम्नलिखित में से किस यौगिक कौन सा यौगिक एल्काइन है? ऑप्शन दिया हुआ इथीन, पहला ऑप्शन है इथीन, दूसरा ऑप्शन है मीथेन, तीसरा ऑप्शन दिया हुआ एसिटिलीन, चौथा ऑप्शन दिया हुआ क्लोरोफॉर्म। तो जो एसिटिलीन है ये कॉमन नेम है इथाइन का, और ये इथाइन जो है वो एल्काइन है। एल्काइन का पहला सदस्य होता है इथाइन, और इथाइन को ही कॉमन नेम बोला जाता है एसिटिलीन। और इसी एसिटिलीन या इथाइन बोले इसका उपयोग किया जाता है कृत्रिम रूप से फलों को पकाने में। तो पूछा गया था कि एल्काइन का इसमें से कौन सा यौगिक कार्बनिक यौगिक है, तो ऑप्शन हो जाएगा एसिटिलीन जो होगा वो एथाइन का यौगिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है? समतल दर्पण का, अवतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, इनमें से कोई नहीं। तो अवतल दर्पण का जो फोकस दूरी होता है वो ऋणात्मक होता है, ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाता है? तो जो अवतल दर्पण होता है इसके द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है वो वास्तविक भी होता है, काल्पनिक भी होता है। अब इसमें 6 प्रतिबिंब बनता है। जब वस्तु होगा अनंत पे होगा, अनंत और F के बीच में होगा, अनंत और C के बीच में होगा, या फिर क्या होगा C पे होगा, C और F के बीच में होगा, या F पे होगा, या F और P के बीच में होगा। तो जब ये 5 सिचुएशन है जब वस्तु की स्थिति अनंत से लेकर के F तक होता है तो उस केस में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा। जबकि जब वस्तु F और P के बीच में होता है तब प्रतिबिंब जो बनता है वो काल्पनिक, सीधा और आवर्धित, मैग्नीफाइड में। तो क्वेश्चन पूछा गया था कि अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा और आवर्धित बनेगा? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा फोकस और ध्रुव के बीच। तो ऑप्शन दिया हुआ इसमें ए, फोकस और ध्रुव के बीच। जब वस्तु को अवतल दर्पण के सामने फोकस तो ध्रुव के बीच में रखा जाता है तो प्रतिबिंब का जो प्रकृति होता है काल्पनिक होता है, सीधा होता है, आवर्धित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होता है। जो पहला नियम होता है वो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होता है, और दूसरा होता है किसी भी 2 माध्यम के लिए आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या नियत होता है, और उस नियत को बोला जाता है अपवर्तनांक। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान क्या होता है? तो साइन आई बाई साइन आर जो होता है वो कांस्टेंट होता है, और ये आता है स्नेल के नियम से, अपवर्तन के दूसरे नियम से, और यही साइन आई बाई साइन आर को बोला जाता है अपवर्तनांक। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका ए, साइन आई बाई साइन आर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रा क्या होता है? तो लेंस का क्षमता का फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f होता है, और f यानी कि फोकल लेंथ होता है, और ये मीटर में तो P इक्वल टू होता है 1/मीटर। जब ये m ऊपर जाता है तो m का पावर -1, यही m का पावर -1 को बुलाया जाता है डायोप्टर बुलाया जाता है। तो जो लेंस की क्षमता होता है उसका SI यूनिट होता है डायोप्टर होता है, ऑप्शन हो जाएगा डी इसका डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल लेंस के लिए आवर्धन का सूत्र है। तो अवतल लेंस के लिए जो आवर्धन का सूत्र हो जाएगा वो Vy क्या हो जाएगा, U। ऑप्शन हो जाएगा सी, Vy U।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है। तो हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42 और हीरा जो होता है प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है और ये कार्बन का एक अपरूप होता है, क्रिस्टलीय अपरूप होता है। कार्बन के 3 क्रिस्टलीय अपरूप होता है, ग्रेफाइट, बकमिस्टर फ्लोरीन और डायमंड। तो पूछा गया था हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है। हीरा का अपवर्तनांक होता है 2.42। ऑप्शन है डी 2.42। एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा होता है। तो एक प्रिज्म जो होता है 5 सतहों से घिरा होता है। ऑप्शन दिया हुआ डी 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभिक्रिया जिसमें आयनों का आदान प्रदान होता है कहलाती है। तो जो द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होता है, उसमें आयनों का आदान प्रदान होता है, यानी कि दो कंपाउंड होता है उसके आयन एक दूसरे से क्या होता है चेंज होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बी द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा संतुलित समीकरण संतुलित नहीं है। संतुलित समीकरण नहीं है यानी कि असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण वैसे समीकरण को कहा जाता है जिसमें अभिकारक और उत्पाद में उपस्थित प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं होता, उसको बोलते हैं असंतुलित समीकरण। और असंतुलित समीकरण को ही बोला जाता है कंकाली रासायनिक समीकरण। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। जो लेड नाइट्रेट है वो टूटता है, जब इसको गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड प्लस NO2 और O2 बनता है। तो इसमें जो लेड की संख्या वो अभिकारक और उत्पाद में 1 है, जो नाइट्रोजन है उसकी संख्या 3 है अभिकारक में, जबकि उत्पाद में केवल 1 है। तो नाइट्रोजन की संख्या इसमें सेम नहीं दिख रहा है, इसका मतलब क्या है कि ये जो होगा वो कंकाली रासायनिक समीकरण या फिर संतुलित रासायनिक समीकरण नहीं है, यानी असंतुलित रासायनिक समीकरण। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है। तो जो पीएच स्केल होता है उसमें 7 जो होता है वो उदासीन का होता है, 7 से कम जो होता है वो अम्लीय का होता है और 7 से अधिक 14 तक जो होता है वो क्षारीय का होता है। तो उदासीन का पूछा जाता है, उदासीन का जो पीएच वैल्यू होता है वो 7 होता है। ऑप्शन हो जाएगा सी 7। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन सा है। तो जो सूचक होता है वो किसी भी विलयन को प्रकृति बतलाता है, तो वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है, कलर चेंज होकर के। तो ये सूचक जो होता है 3 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक सूचक, प्राकृतिक सूचक, दूसरा होता है संश्लेषित सूचक और एक होता है गंधीय सूचक, नेचुरल इंडिकेटर, सिंथेटिक इंडिकेटर और एक होता है ओल्फैक्टरी इंडिकेटर। जो ओल्फैक्टरी के अंदर आता है वो वैनिला आता है और ओनियन आता है, प्याज और वैनिला। संश्लेषित के अंदर आता है फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। इसके अंदर टर्मेरिक, लिटमस पेपर, चाइना रोज। तो सूचक 3 प्रकार का होता है, प्राकृतिक सूचक, संश्लेषित सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक के अंदर हल्दी, लिटमस पत्र और चाइना रोज आता है। जो संश्लेषित सूचक होता है उसमें आता है फिनोल्फ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज। गंधीय सूचक में आता है वैनिला और ओनियन, प्याज। तो क्वेश्चन दिया था निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक सूचक नहीं है। फिनोल्फ्थलीन, हल्दी, मिथाइल ऑरेंज, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा प्राकृतिक सूचक है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हल्दी, जो होता है वो एक प्राकृतिक सूचक होता है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी हल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। तो ऑप्शन हो जाएगा सी, जिसको हम बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है। खरिया, चूना पत्थर, संगमरमर और प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो कैल्शियम कार्बोनेट को ही बुलाया जाता है CaCO3 को ही बुलाया जाता है संगमरमर, चूना पत्थर या खरिया।
तो खड़िया, चूना पत्थर और संगमरमर, ये तीनों का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम कार्बोनेट। और जो जिप्सम दिया हुआ, प्लास्टर ऑफ पेरिस दिया हुआ, पीओपी दिया हुआ है, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaSO4 तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है, और ये फॉर्मूला होता है CaCO3 होता है संगमरमर, चूना पत्थर और खड़िया का। तो इसका ऑप्शन हो जाए डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है वो भी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है लोहा, सोना, चांदी, हीरा। तो हीरा जो है प्राकृतिक रूप से सबसे कठोर पदार्थ है, और ये कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप होता है, कार्बन का 3 क्रिस्टलीय अपरूप होता है, ग्रेफाइट, बकनिष्ठ फ्लोरीन और हीरा जो होता है सबसे प्राकृतिक पदार्थ होता है, प्राकृतिक रूप से सबसे कठोरतम पदार्थ होता है, जिसका अपवर्तनांक 2.42 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो लाल लिटमस पत्र को नीला करने वाला जो पदार्थ जो होता है वो क्षारीय होता है, और क्षारीय जो होता है, जो क्षार होता है वो वाटर में जल में देता है OH- आयन। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, OH- आयन।